बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर लिटिगेशन और अदालतों में अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ फराहम हो और दो नंबरी बंद हो तो वो कैसे हो सकती है। सबसे पहले चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो चाहे वो हायर कोर्ट हो, हर फाइल जो भी जुडिशियल फाइल आएगी उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आएगी उसको सबसे पहले आपने स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी दावा जो फ्रेश इंस्टीट्यूट होता है सबसे पहले वो स्कैन होगा, उसके बाद वो दायरगी ब्रांच में आएगा और दायरगी ब्रांच से मुतलका कोर्ट में आएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हर कोर्ट के डीओ को एक स्कैनर दिया जाए कि आपके पास कोई भी फ्रेश फाइल आएगी तो आपने स्कैन करके फिर जो है वो उस पर कंप्यूटर नंबर आपने लगाना है। इसी तरह कोई भी ऑर्डर होता है तो वो भी स्कैन होगा। अगर कोई भी फाइल कोर्ट से ऑर्डर होके साइन होके आती है एलमद रूम में तो सबसे पहले डीओ उस ऑर्डर को स्कैन करेगा और मुतलका फाइल में अपलोड करेगा। उसके बाद फाइल जो है वो मुतलका एलमद के पास जाएगी। उसके लिए सिर्फ एक स्कैनर की ज़रूरत है जो इजीली गवर्नमेंट के खर्चे पर लिए जा सकते हैं और मुतलका डीओस को दिए जा सकते हैं। उससे होगा क्या कि एक फाइल आई, स्कैन हो गई, यानी कि पेपरलेस वर्क हो गया। अब जिस तरह एनडीए में आग लगी तो लोगों का रिकॉर्ड जल गया, लोगों के दावे जल गए, जवाब दावे जल गए, शहादतें जल गई, असल डॉक्यूमेंट जल गए। अगर वही चीजें स्कैन हो और वही प्रिंट निकल आए और उन पे जज अपने साइन कर दें ऑन बिहाफ ऑफ डीओस के ये चीजें स्कैन की गई थी और डीओ का सर्टिफिकेट लग जाता तो वो चीजें इजीली रिकवर हो सकती थी। इसी तरह अगर हम इस दौर में भी अगर हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आते तो हम इंसाफ से भी बहुत दूर हैं और जो जुडिशियल सिस्टम के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भी फिर हम बहुत दूर रहेंगे। इसमें होगा क्या, अगर हम ऑनलाइन ये काम करते हैं जिस तरह एक ट्रैकिंग आईडी लग जाती है किसी भी सिस्टम पे किसी भी फाइल में, वो लग गई। उसके बाद अब हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट की है कि अगर कोई भी पार्टी, ये तो पहले ही था कि कोई भी पार्टी जब दावा दायर करने आएगी तो उसकी तस्वीर दावे पे होगी। अब इन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी जवाब दावा भी देती है तो उसका भी इन पर्सन आना जरूरी है ताकि फाइल में उसके साइन हो, उसकी वेरिफिकेशन हो। वो जिस तरह आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वो वेरिफिकेशन करते हैं कि यही बंदा है, यही इसके थंब है, यही साइन है। तो उससे होगा क्या कि इन फ्यूचर को ये नहीं कहेगा कि मेरे बिहाफ पे ये गलत पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके सबमिट कर दी है, ये मैंने सबमिट नहीं की। तो हम आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो पेपरलेस वर्क हो सकता है और किस तरह जो है वो फाइल्स को आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी ने फाइल में टेम्परिंग कर दी है या ये फाइल में हमारे ये डॉक्यूमेंट्स था ये अब मौजूद नहीं है। कोई भी फाइल आती है सबसे पहले कोर्ट में आएगी, कोर्ट के बाद डीओ के पास जाएगी, डीओ उसको स्कैन करेगा कंप्लीट, उसके बाद फाइल का नंबर लगेगा, उसके बाद जो भी ऑर्डर शीट या जवाब दावा या जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके बीच में आएंगे या जो भी एविडेंस आएंगे मुतलका डीओ स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन करके मुतलका फाइल के साथ अटैच करेगा। और जब भी कोई फाइल कोर्ट में आएगी स्कैन होने के बाद तो उसका जो सिस्टम नंबर है वो उसकी इतनी एसेस होनी चाहिए कि मुद्दई को भी और डिफेंडेंट्स को भी और दोनों कौंसल्स को वो दिए जाएं और एक अलहदा ब्रांच बना दी जाए कि अगर किसी ने भी कोई फाइल की कॉपी लेनी है तो वहां पे एक रेट रखा जाए कि एक कॉपी के 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए जितने भी कॉस्ट आती है उस पर वो कॉस्ट रखी जाए। वहां पे जो है वो मशीनें हो, वहां पे कंप्यूटर हो, वहां पे जाके अगर फॉर एग्जांपल 10-20 जिस तरह नकल ब्रांच होती है, ठीक है, वहां पे नकल ब्रांच में सिर्फ आपको अटेस्टेड कॉपी मिलती है। वहां पे आपको सेस हो मुकम्मल फाइल की कि ये देखिए ये मुकम्मल फाइल है, इसमें ये असल दस्तावेजात हैं, ये कॉपीज लगी हैं। अब आपको कौन कौन सी चीजों की कॉपीज चाहिए, अगर तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी चीजों की इजाजत है तो वो चीजों की कॉपीज दे दी जाए, अगर इजाजत नहीं है तो वो फिजिकल फाइल से भी नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू भी उसकी असेस नहीं होनी चाहिए। और जिन जिन चीज़ों की असेस है, जिन जिन चीज़ों की कॉपीज की अटेस्टेड कॉपीज अलाउ है वो वहीं पे उनके प्रिंट निकले और वहीं पे स्टैंप पे लग के दे दी जाए ताकि एक तो टाइम बचता है, दूसरा ये है कि फाइल को फिजिकली आना लाना नहीं पड़ेगा। वो फाइल जो है
कंप्लीट ऑनलाइन जो है वो हुई होगी, वहीं से प्रिंट निकलेगा और उसी को जो है वो स्टैंपें लग जाएंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो वकला हजरात को जो है वो इजीली असेस होगी कि वो अपने ऑफिस में बैठे सिस्टम आईडी के थ्रू देख सकेंगे कि कौन सी नेक्स्ट कार्रवाई है और कौन सी डेट है। और दूसरा जो साइलिन है उनके लिए भी आसानी होगी कि अगर नेक्स्ट डेट पे हमने जवाब दावा देना है या शहादतें देनी है तो हमने ये चीज़ें टाइम से लेके आनी है। तो ये तभी पॉसिबल है। इसके लिए देखें वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। सबसे पहले जो है वो हाथ से पेशी रजिस्टर बनती थी, पता नहीं होता था कौन सा केस लगा है, वो सुबह पता चलता था कि ये हमारा केस नहीं लगा। बाद में ऑनलाइन सिस्टम आए, ऑनलाइन सिस्टम से ये पता चल गया कि ये फाइलें थी, ये आज लगनी थी लेकिन ये नहीं सुबह के लिए लगी। फिर बंदा ऑनलाइन चेक करता है पिछली डेट से, अगर डेट गलत है तो उसको ऑनलाइन सेट करवा देता है। तो ये बहुत बेहतर सिस्टम है। अगर वैसे किसी फाइल में रिपोर्ट मांगी जाती थी तो हमें नहीं पता होता था डेट क्या है, तो वो पेशी रजिस्टर देखनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है वो क्या होता है कि सिर्फ सिस्टम से सर्च करता है तो वो केस का बता देता है। ठीक है, तो इसी तरह जो टाइम के साथ साथ बेहतरी हो रही है उसके साथ अगर ये भी काम कर दिया जाए तो इससे और ज्यादा बेहतरी आएगी जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि एक पेपरलेस वर्क हो जाएगा, फाइल तक रसाई कम होगी, कोर्ट को काम करने में आसानी होगी, एलमत को काम करने में आसानी होगी। और दूसरा जो साइलिन है और वकला हजरात हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि अगर अटेस्टेड कॉपी उन्होंने लेनी है तो वो आसानी से ले सकें। अगर उन्होंने फाइल का ऑर्डर देखना है तो एलमत रूम में जाके 15-20 मिनट वेट ना करना पड़े कि 100-150 फाइल में से एक फाइल निकलनी है, टाइम लगता है, ज़ाहिरी बात है। बल्कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे उनके पास इतनी एक्सेस हो कि वो चेक कर सके कि हमारी कार्रवाई क्या है। इससे बेहतरी आएगी इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इंशाल्लाह सिस्टम में बेहतरी लाजमी आएगी।